सौभाग्य की एक बात यह कि अब भारत में भी गाड़ी गाड़ी से बात करेगी। गाड़ी गाड़ी से बात करेगी। भारत भी हाईटेक होने जा रहा है। सरकार ने ड्राफ्ट जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि अब नई गाड़ियां एक दूसरे से बात करने लगेंगी ताकि सड़क हादसे कम हो। वैसे तो हमारे यहां गाड़ियां अब भी एक दूसरे से बात करती हैं, हॉर्न के जरिए बात करती हैं। अभी तो एक इधर से हॉर्न बजाता है, जवाब में दूसरा उधर से हॉर्न बजाता है, फिर एक जोर से एक ट्रक आता है जो हॉर्न में पूरा फिल्म का गाना ही बजाता हुआ निकल जाता है कि सब दूर हट जाओ। तो गाड़ियां बोलती हैं, बात करती हैं, लेकिन इस वाली बातचीत की बात नहीं हो रही है। अब गाड़ियों में लगेगा V2V, यानी व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब सड़क पर दौड़ती गाड़ियां एक दूसरे को सिग्नल भेजेंगी चलते चलते। भारत में यह सिस्टम कैसा होगा, इसका ड्राफ्ट बनाया गया है और लोगों से और कंपनियों से सुझाव मांगे गए हैं, जिसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। यह ड्राफ्ट कहता है कि 1 अक्टूबर 2028 से, यानी 2 साल बाद जो भी गाड़ियां बनेंगी उनमें यह सिस्टम लगाना जरूरी होगा। चाहे स्कूटर हो, बाइक हो, कार हो, बस हो, ट्रक हो, सबके लिए जरूरी होगा। और जो कंपनियां 2027 से ही लगाना चाहेंगी इस सिस्टम को, उनको भी सरकार के तय किए गए मानकों वाला ही सिस्टम लगाना होगा। मतलब 2028 से तो कंपलसरी हो जाएगा लगाना। उससे पहले अभी 2026 में कोई लगाएगा तो कोई भी सिस्टम लगा सकता है, लेकिन 2027 के बाद अगर कोई लगाएगा तो उसको वही सिस्टम लगाना होगा जो सरकार ने मानक तय किए हैं। ये सिस्टम है क्या? ये एक छोटे से डिवाइस के जरिए काम करेगा। छोटा सा डिवाइस होगा जो गाड़ी के अंदर फिट कर दिया जाएगा, फैक्ट्री में ही, बनते टाइम ही। लेकिन इसके जरिए गाड़ियां एक दूसरे से बात कैसे करेंगी, यह समझने वाली बात है। क्या होगा कि हर गाड़ी लगातार चलते हुए लगातार अपने आसपास की दूसरी गाड़ियों को रेडियो सिग्नल भेजती रहेगी और आसपास की दूसरी गाड़ियों के सिग्नल उसको भी मिलते रहेंगे। इन सिग्नलों में क्या जानकारी होगी कि गाड़ी की स्पीड कितनी है, गाड़ी कहां पर है, गाड़ी किस दिशा में जा रही है, कितनी तेजी से बढ़ रही है, ब्रेक लगा रही है। सारी जानकारी चलते चलते ही आसपास की सारी गाड़ियों को जाती रहेगी और आसपास की सारी गाड़ियों की जानकारी आती रहेगी कि कौन किस स्पीड पर कहां चल रहा है। सब गाड़ियां एक दूसरे के साथ टच में रहेंगी, कनेक्टेड रहेंगी। और कितनी दूर तक ये सिग्नल जाएंगे हर गाड़ी के चलते वक्त, वैसे तो ये काफी चीजों पर निर्भर करता है। जैसे कि आप खुले मैदान में हो, खुली जगह में गाड़ी चल रही है, या बिल्डिंगों के बीच चल रही है, भीड़ है उसमें चल रही है। भीड़ मतलब बिल्डिंगों की भीड़, सिग्नल कहां तक जा सकता है उसको देखते हुए, या कोई मोड़ है या किसी पहाड़ की टक्कर है। लेकिन 150-200 मीटर से लेकर 800-900 मीटर तक, यानी लगभग 1 किलोमीटर तक ये हर गाड़ी के सिग्नल जा सकते हैं इस सिस्टम में। और दूसरी गाड़ियां जो आसपास हैं उनको ये जानकारी तुरंत मिल जाएगी। मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में आप मान लीजिए, लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में हर गाड़ी का सिग्नल एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। चलते चलते ही रोड पर किसी मोबाइल नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए अलग बैंड की फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होंगे। वो बैंड तय कर लिया गया है। सिग्नल तब भी जाएंगे जब गाड़ी आंखों से दिख ना रही हो। ऐसा नहीं कि जो गाड़ियां दिख रही हैं बस उन्हीं के सिग्नल, जो दिख नहीं रही गाड़ी उसका भी सिग्नल अगर उस दायरे में है तो वो आ जाएगा। जैसे किसी मोड़ के पीछे है कोई गाड़ी, वहां से निकल के आ रही है, तब भी सिग्नल आ जाएगा। आपको नहीं दिख रही है, वो मोड़ के पीछे से निकल के आ रही है, या धुंध है नहीं दिख रही है, लेकिन सिग्नल आ जाएगा। मान लो आप हाईवे पर तेज स्पीड से जा रहे हो, आपके आगे कई गाड़ियां हैं, अचानक सबसे आगे वाली गाड़ी जोर से ब्रेक लगाती है जो आपको दिख नहीं रही क्योंकि उसके बीच में कई गाड़ियां हैं। आपकी गाड़ी को यह जानकारी लेकिन मिल जाएगी कि उसने ब्रेक लगा दी है, और गाड़ी आपको अलर्ट कर देगी कि आगे वाली चौथे नंबर की, 5वें नंबर की, 6ठे नंबर की गाड़ी ने ब्रेक लगा दी है। भले ही आप उस गाड़ी को देख ना पा रहे हो, तो आप समय रहते अपनी स्पीड कम कर सकते हो उस टाइम और टक्कर से बच सकते हो। या मान लो कि रात में किसी सड़क पर कोई गलत दिशा से आ रहा है, रॉन्ग साइड आ रहा है। रात में क्या, रॉन्ग साइड तो दिन में भी कोई आ रहा है, तो रॉन्ग साइड को दिन में भी गाड़ी आ रही है और दूर है, अभी आधा किलोमीटर दूर है, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा।
आपकी गाड़ी को उसके सिग्नल मिल जाएंगे और वो आपको चेतावनी दे देगी कि सामने से रॉन्ग साइड कोई आ रहा है या फिर कोई एम्बुलेंस पीछे से आ रही हो, उसकी जानकारी मिल जाएगी, आप रास्ता छोड़ सकते हो। अगर कोई गाड़ी अचानक लेन बदलने वाली हो, चलते चलते इधर उधर होते रहते हैं ना लोग, तो वो पता चल जाएगा कि ये चल रहा था इधर, अचानक से इधर हो गया। भारत में तो यही होता है, इंडिकेटर भी इधर का देते हैं, मुड़ जाते हैं उधर, तो वो सब पता चल जाएगा। या चौराहे पर किसी अंधे मोड़ से कोई आ रहा हो तो भी अलर्ट सिग्नल मिल जाएगा। वैसे कई गाड़ियों में एडैस सिस्टम लगा होता है अभी, जिसमें हाईवे पर आगे पीछे क्या है वो सब अलर्ट आता रहता है, लेकिन वो सिस्टम जो अभी गाड़ियों में लगा हुआ है, कई आधुनिक गाड़ियों में लगा हुआ है, वो उसमें वो कैमरे से देखता है। उसमें कैमरे लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं। वो कैमरे और सेंसर से देखता है, वो नहीं देख सकता जो मोड़ के पीछे है या आगे है जो दिख नहीं रहा, लेकिन ये सिस्टम आसपास की सारी गाड़ियों को कनेक्ट करेगा और एडैस वाला जो सिस्टम है उसके साथ मिलकर ही काम करेगा और ड्राइवर को उन खतरों के बारे में भी पहले से बता देगा जो अभी सिर्फ कैमरे से नहीं दिख रहे हैं या सेंसर से नहीं पता चल रहा है जिनका। इस तरह धीरे धीरे सड़कों पर गाड़ियां एक दूसरे की मदद से ज्यादा सुरक्षित तरीके से चल सकेंगी और हादसों का जो खतरा है वो काफी कम हो सकेगा, ये मकसद है। लेकिन ये V2V सिस्टम तो सिर्फ उन गाड़ियों के बीच काम करेगा जिनमें ये सिस्टम लगा होगा। वो जो बाद में बनने वाली हैं 2028 से जो बनेंगी, उससे पहले की जो गाड़ियां हैं, जो पुरानी गाड़ियां हैं जिनमें ये सिस्टम नहीं लगा है, वो तो अपना कोई सिग्नल भेजेगी नहीं। तो इसलिए नए V2V वाली गाड़ी को उनके बारे में रेडियो सिग्नल से तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि रेडियो सिग्नल ही नहीं मिलेगा तो ये उन गाड़ियों को कैमरे से और सेंसर से देखने की कोशिश कर सकती हैं। कैमरा और सेंसर का सिस्टम तो रहेगा, तो जो दिख रहा है उन पुरानी गाड़ियों में जो दिख रहा है उसके बारे में पता चलेगा और नई गाड़ियों में जो नहीं दिख रहा वो भी पता चल जाएगा। यानी ऐसे सेंसर लगे होंगे जो पुरानी गाड़ियों को अपनी आंखों वाली रेंज में, नजर की रेंज में पकड़ सकते हैं और अलर्ट कर सकते हैं ड्राइवर को। मतलब पुरानी गाड़ी कोई आगे ट्रैफिक में छुपी होगी उसका तो पता नहीं चलेगा, या मोड़ के पीछे से निकल कर आएगी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर सामने होगी और सेंसर की रेंज में होगी तो उसका भी अलर्ट मिल जाएगा। और फिर जैसे जैसे धीरे धीरे कई साल लग जाएंगे, इसमें सारी गाड़ियां इस सिस्टम वाली जब हो जाएंगी, पुरानी गाड़ियां जब खत्म होती चली जाएंगी, सारी गाड़ियां वो हो जाएंगी जिनमें ये सिस्टम लगा होता होगा, तो हर तरह के खतरे से बचने की उम्मीद बढ़ जाएगी। क्योंकि फिर एक टाइम वो आएगा जब सारी गाड़ियों में ये सिस्टम लगा होगा, सारी गाड़ियां एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। अभी के सालों में तो मिक्स ट्रैफिक रहेगा, पुरानी नई सब गाड़ियां रहेंगी सड़क पर, तो पूरा फायदा तो नहीं मिलेगा सिस्टम का। भारत में फिलहाल ये सिर्फ नई गाड़ियों के लिए जरूरी किया जाना है, वो भी 2 साल बाद बनने वाली गाड़ियों में। इतना टाइम इसलिए दिया गया है ताकि कंपनियां अपनी पूरी तैयारी कर लें। बाद में पुरानी गाड़ियों में भी रेट्रोफिट करने की योजना हो सकती है। 5-10 हजार रुपए में पुरानी गाड़ी में भी शायद बाद में ये सिस्टम लगा सकें, लेकिन अभी तो वैसी कोई जानकारी है नहीं। तो सिस्टम तो बढ़िया है, दुनिया के कई देशों में फैल रहा है, भारत में भी आ जाएगा, लेकिन गाय भैंसों में तो नहीं लगा होगा। यहां तो सूअर भी आ जाते हैं, कुत्ते भी आ जाते हैं, कोई अचानक पेड़ के पीछे से पैदल भी आ सकता है, या झाड़ियों से कोई साइकिल निकाल कर आ सकता है। तो गाड़ियों में तो लग जाएगा V2V, और गाड़ियां तो आपस में बात कर लेंगी, लेकिन गैया से कैसे बतियाइएगा पहिया? भैया 100 बात की एक बात।